चलें जी, everyone should be paying full attention. आपको जो मैंने आज पेज दिया है ये आपने ये भी नोटबुक पे पेस्ट करना है, लेकिन कैसे? 2-3 पेजेस का जो मैं काम करा रहा हूँ ये काम करने के बाद एक पेज पे शायद ये काम हो जाएगा। हम बात शुरू करेंगे फिर से शुरू से। कौन अंधा हो गया? The word chemistry basically means how particles interact. सर एक मिनट सिर्फ स्क्रीन शेयर देखना करना। लिखना नहीं है। जी ठीक है बेटा। The word chemistry basically means how particles interact. And since we cannot observe that, तो हमने क्या कहा? हमने कहा हम ऐसा करते हैं कि जो मैटर है विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हम इस पार्टिकल को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, एस्टिमेट्स लगाते हैं, अंदाजे लगाते हैं। देखे ना, क्या हम देख सकते हैं कि सूरज के दूसरी तरफ कौन से सितारे हैं? आप सोचिए, क्या अगर हम कोई मजबूत से मजबूत भी दूरबीन लगा लें तो क्या सूरज के पार के सितारों को देख सकते हैं? तो असल में हम करते क्या है, हम वो जो परे सितारे हैं, ये सूरज है, यहाँ पर कोई सितारा है, कोई बॉडी है सेलेस्टियल, हम यहाँ से इस तरफ एक रोशनी की किरण फेंकते हैं। तो है मेरी किरण वाली किरण नहीं, हम वैसे ही कोई ना कोई वेव थ्रो करते हैं, कोई इंफ्रारेड रे थ्रो करते हैं जो सूरज की वजह से बेंड होती नजर आती है। अब जब वो बेंड होती है, प्लीज यू शुड बी लुकिंग एट द बोर्ड। जब वो बेंड होती नजर आती है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि जब भी किसी सेलेस्टियल बॉडी के करीब से गुजरेंगे तो आप बेंड होगी। तो जब वो आगे सीधी गुजरती रहती है तो पता लगता है कि आगे कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, बकर इधर देखो। और अगर वो आगे जाके फिर से बेंड हो जाए, उसे हम ट्रैक कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं अच्छा इसका मतलब यहाँ कोई सेलेस्टियल बॉडी है। वी गुड सो फार। इसी तरह से हमारा रडार के सिस्टम की एग्जांपल ली जा सकती है। रडार के सिस्टम में क्या होता है, वी कांट एक्चुअली सी के नीचे क्या है, लेकिन क्या होता है, जो हमारा शिप होता है इसके नीचे जो रडार लगा होता है, यहाँ से वेव्स थ्रो करता रहता है और नीचे वेव किसी पत्थर से टकराती हैं, तो ये वाली वेव जो नहीं टकराई है तो आगे चली गई, आगे से वापस ऊपर आएगी, तब तक शिप आगे चला गया होगा और शिप यहाँ पे आगे उसको रिसीव कर लेगा। ये वाली पहले ही टकरा गई और पहले ही रिसीव हो जाएगी, तो शिप को पता लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ पार्ट है, यहाँ पर कुछ पार्ट। और फिर वो कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम फिक्स करेंगे, जैसे मैंने अभी कंप्यूटर के बच्चों को सिखाया कि वो जीरोज वन जीरो, कंप्यूटर तो स्टूपिड है, कंप्यूटर को क्या किसी बात का पता। वो जीरोज और वंस के जरिए से हम कंप्यूटर को ये समझाते हैं कि यार जब ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस आ जाए तुम्हारे पास, तो तुमने ये वाली लाइट ऑन करनी है, हमें डिस्प्ले ऐसा आ जाएगा। वी गुड सो फार। तो हमने भी सोचा हमें पार्टिकल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, खुशदिल वो तो हमें नहीं पता, तो हम पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, कहाँ क्या 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 डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज हमने इसके बनाए कुछ, क्या बनाए, हमने इसके बनाए कुछ सेक्शंस। पहला सेक्शन था, हमने कहा हम एक आइसोलेटेड पार्टिकल को देखते हैं वो कैसा होता है। आइसोलेटेड पार्टिकल को जब हम देखने गए तो हमने उसकी 3 कैटेगरीज बना दी। हमने देखा एक एटम होता है या तो आइसोलेटेड, या होता है एक आइसोटोप आइसोलेटेड, या होता है एक आयन आइसोलेटेड। क्यों होता है उसकी वजह हम एटम के स्ट्रक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन चेंज हो उसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है। ये सारी बातें बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता है, मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा। असल में स्टडी क्या करना था, इंटरैक्शन के, पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, क्या स्टडी करना है, लेकिन वो तो हम नहीं देख सकते। तो हमने कहा चलो ये चीज देखते हैं कि इंटरैक्ट करने से पहले कैसे होते हैं और इंटरैक्ट करने के बाद कैसे होते हैं। यानी हम चावल को पकता हुआ नहीं देख सकते, तो कच्चे चावल देख लेते हैं और पके हुए चावल देख लेते हैं, पता लग जाएगा दरमियान में कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ। गैस करेंगे, क्या कोई मसाले डाले गए कि नहीं डाले गए, क्या मीठा डाला गया कि नहीं डाला गया, स्टीम दी गई है, गैस करेंगे। तो हमने क्या किया, आइसोलेटेड पार्टिकल देखने के बाद हमने पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशंस देखने शुरू कर दिए। यानी कॉम्बोज देखे तो वो भी 3 तरह के निकले। एक का नाम हमने मेटालिक रख दिया। अब ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, रफ सिर्फ रिवाइज रिकॉल करा रहा हूँ बात को। एक का नाम हमने मेटालिक रख दिया,
एक का नाम हमने आयोनिक रख दिया और एक तीसरे का नाम हमने कोवेलेंट रख दिया। क्या रख दिया यार? जिसकी भी जो भी वर्कशीट या नोटशीट मिसिंग है ना, प्लीज भागने की ना करना, आज ही लेके ही जाना मेरे से, ठीक है? ग्रुप में जरूर भेजी हुई होगी, वहां से देख के ले लेना। हमने तीनों तरह के कॉम्बिनेशन भी डिस्कस कर लिए। दीज कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड एज केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्या कहते हैं इनको? केमिकल कॉम्बिनेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है इनके अंदर किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। और इसी बेसिस पे हमने लास्ट टाइम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। जिन प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स की या किसी की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की इन्वॉल्वमेंट है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाई। और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस जिसमें देखा जा सकता है, फिजिकल चेंजेस जिसमें आ रही हैं, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाई। इस बेसिस पे हमने कहा अच्छा, क्या कॉम्बिनेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही होता है, या इसके बगैर भी कोई चीज कंबाइन हो सकती है? वी रियलाइज्ड समटाइम्स ना इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, लेकिन दो डिफरेंट मटेरियल कंबाइन कर जाते हैं। लेकिन दो डिफरेंट मटेरियल कंबाइन कर जाते हैं। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, एंड दैट इज फिजिकल कॉम्बिनेशंस। कोई प्रॉब्लम किसी को? सो टुडेज टॉपिक इज फिजिकल कॉम्बिनेशंस। हेंस जो आपको लास्ट में बेटे दिया गया है, प्लीज आज ये नोटशीट पे आ जाए। प्लीज तवज्जो। सबसे पहले जरा डिफरेंस पढ़ लेते हैं फिजिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल कॉम्बिनेशन। आप सबके पास ये नोटशीट मौजूद है। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको भी मैंने ये ग्रुप में भेजी हुई है पहले से। ठीक है बेटे? ठीक है बच्चों? बेटे एक काम करोगी, जरा जाके उसको रिक्वेस्ट करके आना कि वो जिम्मल महानूर हमना, मसला है तो फिर होना चाहिए था ना फिर। मैं डिफरेंस आउट करा रहा हूँ केमिकल कॉम्बिनेशन और फिजिकल। बेटे बोलो, नहीं बोलो, बोलो। बोल ले, ताना ही मारेगा। मैं खुश होऊंगा, यकीन करो। चल किसी को भी, मैं खुश होऊंगा। मैं खुश होऊंगा, सच्ची यकीन करो। क्या कहने लगा था? यकीन करो, आई बी हैप्पी, मैं डांटूंगा नहीं। किसी को भी कह रहा था, चल कह दे क्या कह रहा था। सर ग्रुप में नहीं है। नहीं, फिर इतनी ऊंची नहीं क्या कहना इसने। चल बता दे। हाँ बेटा, ये मैं आपको ग्रुप में दिखाता हूँ कहाँ पे। आ, सिमल थी, लेकिन वो कह रही थी मैं नहीं ऑनलाइन आ पाऊंगी, आई थिंक। ये बेटे, ये जो थे ना, इसमें 3 पेजेस इकट्ठे ही थे। ये देखो, तीसरा पेज ये था। सर मुझे मिल गई है। हरम, इधर देखो। केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या बनता है? या एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, या इट इज एलिमेंट और इट इज फिजिकल कॉम्बिनेशन में क्या बनता है? इस चीज को हम मिक्सचर कहते हैं। पहली बात आपने ये ध्यान में रखनी है। केमिकल कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो चीज सामने आती है, वो या एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है। हमने देख लिया, अगर सेम टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं तो हम उसको एलिमेंट कहते हैं, डिफरेंट टाइप के करें तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। लेकिन जो मिक्सचर होता है, फिजिकल कॉम्बिनेशन है, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले देखिएगा, पहली चीज क्या? प्योरिटी। प्यारे बेटे, प्योर सब्सटेंस सिर्फ वही होता है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों। अब रिमेंबर, यहाँ पार्टिकल्स लफ्ज लिखा हुआ देख के आप ये मत समझिएगा कि पार्टिकल से मुराद एटम है। इट कैन बी वन टाइप ऑफ एटम्स
or it can be one type of molecules या one type of formula units. मैं formula units यार देखो ना, वो वही काम है ये। वोकर साहब समझ आ गई ये बात। लेकिन जब फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है तो इस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों कह रहे होते हैं कि उसमें इसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। कोई कंफ्यूजन? केमिकल कॉम्बिनेशन जब होता है तो एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। नजर नहीं आ रहा? अब अब भी नजर नहीं आ रहा? आ गया नजर? कोई और पेन ग्रीन वाला चीज नहीं नजर आ रही, उसकी बात कर रही हो? अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो ब्लैक वाला नहीं नजर आ रहा लिखा हुआ, मैं परेशान हो गया। वो तो मैं ग्रीन यूज कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। वो रेड यूज कर लेता हूँ उसके लिए। प्यारे बेटे इधर तवज्जो करो काम पे। फिजिकल कॉम्बिनेशन जब होता है तो बेटे एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, एक से ज्यादा टाइप। जैसे एयर है आपके पास, एयर में आपको पता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी हैं, नाइट्रोजन के भी हैं। तो एयर क्या हुई? व्हाट इज एयर? आप यहाँ पर साइड पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर। किस चीज का मिक्सचर है बेटे ये? ऑफ गैसेस। शाबाश। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान में रहेगी बात। वो जो भी चीज जितनी भी है। नेचर ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, इसकी नेचर क्या है? देखो ना, रीम आपका ध्यान इधर तो नहीं है। जो पुत्र मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक से लाइक बच्चा भी जो होता है ना, उसको मुझे पता है जब सी और डी आते हैं ना तो मुझे पता है कैसे आता है। हाँ हाँ, आपको अभी रील हो कह रही हो ना, देख ली। नहा नहा ये क्लास टेस्ट में ए स्टार आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ वो पिछले साल की बात थी, वो पास्ट इस्लाम में आता था। तो दैट्स ये ओवर कॉन्फिडेंस इसका यहीं से साबित होता है। यूर गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट। यहीं से साबित हो गया यूर गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट। मैं तो आपके बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। इफ यू वांट एन ए स्टार, बिहेव लाइक एन ए स्टार स्टूडेंट। इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट द हैबिट। ब्रेक 1 बजे बुलाया ही नहीं अभी तक, 2 बजे आ रहे हैं आप। आप ब्रेक वाला टाइम निकाल रहे हैं बीच में से आधा घंटा, आपको तो 7:45 छुट्टी हो रही। 15 मिनट आपके, 15 गर्ल्स के, तो वो गया। यार 15 मिनट से ज्यादा लेते हैं आप लोग ब्रेक। अब 5 ऊपर आने के एक्स्ट्रा होते हैं, फिर आगे पानी पीने के खड़े होने के एक्स्ट्रा होते हैं, फिर 2 मिनट मैं बकवास करता रहता हूँ तो चलो अंदर चलो अंदर। मुर्गियां, आपने कभी किसी को देखा कि मुर्गियां पालता है? वैसे एक कमरे से इकट्ठी करके दूसरे में लेके जा रहा होता है। वो हालात करते हैं आप मेरे साथ। हाँ, प्लस माइनस करें अब। चलो अगला काम कर लें, खत्म कराए बगैर तो छुट्टी नहीं मिलनी, अपनी छुट्टी लेट करा रहे हैं आप। अच्छा, नेचर प्रोसेस। बेटे जो केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें हमेशा क्या होगा? हमेशा उसके अंदर होगा या तो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का या शेयरिंग होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी लाजमी, इसके बगैर गुजारा। लेकिन जो ये होता है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। प्योरली फिजिकल कॉम्बिनेशन है, सिर्फ ये इकट्ठे एक कमरे में फंसे हुए हैं। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे हम लोग किसी बस या ट्रेन पे सफर कर रहे हो, तो हम लोग जो साथ हैं, ये केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये फिजिकल कॉम्बिनेशन। अब आप समझे कि मेरी किसी के साथ शादी हो गई है और मुझे उसके साथ सफर करना पड़ रहा है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन फिजिकल तो है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन भी है। मैं केमिकल उसी के साथ ही करना है। तो वही तो मैं कह रहा हूं आपको, यही तो फर्क समझा रहा हूँ। केमिकल कॉम्बिनेशन और फिजिकल कॉम्बिनेशन इज प्योरली फिजिकल, इसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन का ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है। बस बाय चांस सेम स्पेस शेयर हो रही है।
केमिकल कॉम्बिनेशन में फिजिकल कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है क्योंकि स्पेस शेयर हो रही है, लेकिन केमिकल कॉम्बिनेशन में जुड़ गए हैं अब साथ। वो आपने सुना है, साथ मरेंगे साथ जिएंगे, ऐसे नहीं होता, एक दूसरे की वजह से मरते हैं, साथ होने की वजह से मरते हैं। इट्स नॉट साथ मरेंगे, इट्स साथ होने की वजह से मरेंगे। खैर, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी थोड़ी मुख्तलिफ रखे, लेकिन पिछली सदियों से तो ऐसे ही हो रहा। सांस चलने तक साथ चलना जी, तो सांस ही तो वो चलने नहीं देते। तो यार अब इसका टाइम काट लेते हैं, सही है। चल चल ठीक है यार। सेपरेबिलिटी, ये देखें, सेपरेबिलिटी, इसका मतलब सेपरेशन कितनी होती है इनकी आपस में। आप गौर करें कि ये जो केमिकली कंबाइंड होते हैं, इन्हें आप किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे आपने सेपरेट करना है बेटे नमक को पानी से। पानी को हीटअप करें, बॉईल करें, पानी बाहर निकल जाएगा, नमक नीचे बैठ जाएगा। आपने कभी दूध में से मक्खन निकलता देखा है? क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा था वहां पे? नो, फिजिकल प्रोसेस। आपने कभी चावलों में से कंकरियां चुनते देखा है किसी को? केमिकल कॉम्बिनेशन तो नहीं था ना, फिजिकल है ना। आप फिजिकल जो भी चीजें केमिकली कंबाइंड है उन्हें इस तरह से सेपरेट। आप पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड है, ओ भाई सीधा हो यार। पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन केमिकली कंबाइंड है। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके दिखाएं पकड़ के, नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें जो नमक और पानी है, ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे और बड़ी मिसाल ले लीजिए, रेत में नमक डाल के देख लीजिए, पानी में मिक्स कीजिए, नमक अलग हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास फिजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इन्हें आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल आपको ये भी दी जा सकती है, आप जमीन से कोई पत्थर निकालें सोने का, उसके ऊपर लगी हो मट्टी, क्या आप हथौड़े से मार के वो मट्टी अलग कर सकते हैं उससे, सोने से? फिजिकल कॉम्बिनेशन था। पार्टिकल कॉम्पोजिशन, सब्सटेंस ये एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज, उत्तर इनकी प्रॉपर्टीज कंबाइन होती है ना जब, तो अपनी जो ओरिजिनल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है। एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर आप आग जलाएंगे धमाका हो जाएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग जलती है, ऑक्सीजन ना हो तो आग जलती नहीं रह सकती। यहां तक समझिए आप। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर केमिकली कंबाइन कर दें, कैसे कंबाइन कर दें, तो बन जाता है पानी, पानी से आग बुझती है। जरूर समझ आ रही मेरी बात। इसी तरह कुछ दोस्त आपस में होते हैं, अकेले अकेले पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, इकट्ठे हो जाए तो पढ़ नहीं सकते। ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास फिजिकली कंबाइंड बॉडीज होती हैं, इनकी इंडिविजुअल ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ये लूज नहीं करते, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इजाफा हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लोहा मजबूत होता है, लोहा। कार्बन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन कार्बन भी कुछ ना कुछ है। दोनों को मिक्स कर दें, एक मजबूत स्टील बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, क्या बन जाता है मजबूत? नमक और मिर्च मिक्स करें कभी आप दही में, फिजिकल कॉम्बिनेशन है। अकेले नमक की कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, अकेली मिर्च की भी कोई प्रॉपर्टीज होंगी, दोनों को इकट्ठा मिक्स कर दें, चाट मसाला सा बन जाता है। समझ गए मेरी बात? अब आपको भूख लग रही होगी ना घर जाने, यू कैन नाउ लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू होम। दो तीन लगी, एनर्जी चेंज। हर बेटे सब्सटेंस के अंदर कोई एनर्जी चेंज आता है जब भी वो केमिकली कंबाइन करता है। क्या करता है? केमिकली कॉम्बिनेशन के लिए या आप एनर्जी लूज करते हैं या आप एनर्जी, लेकिन फिजिकल कॉम्बिनेशन में कोई एनर्जी का चेंज, और अगर होता है तो इतना माइनर होता है कि नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू केमिकल कॉम्बिनेशन। फॉर्मेशन, प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट बनता है या क्या बनता है, और इम्प्योर सब्सटेंस क्या कहलाता है? एग्जांपल्स, वाटर वाली एग्जांपल मैंने भी आपको दे दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये वैसे इंडिविजुअली हो, आग जलाते हैं, मिल जाए तो आग बुझाते हैं। और फिजिकल कॉम्बिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोहे में मिक्स करें, आयरन में मिक्स करें, स्टील बन जाता है जो पहले से ज्यादा मजबूत है। ओके। आखिरी प्रॉपर्टी, फर्दर क्लासिफिकेशन। आप कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग लीड्स टू मेटालिक, ये वो मिक्सचर्स की दो टाइप्स हैं, एलॉयज और
ये कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन जी बेटे? देखो आपने जो सवाल किया है ना, आपने पूछा है एलॉय क्या ओरिजिनल मेटल से, एलॉय दो मेटल का मिक्सचर होता है। तो यस, उनका कुछ बिहेवियर ऐसा होता है कि जिसको देख के हम ये कहते हैं कि दे आर स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट। ठीक है किंजा और आई होप आपको समझ आ गई है, यहाँ से आ गई इंशाल्लाह कल। ठीक है जी जी। मैंने फर्स्ट वर्कशीट की स्क्रीनशॉट लेनी है। फर्स्ट वाले की स्क्रीनशॉट लेनी है। मैं आपको ये वाली जो मैंने अभी चेंजेस किए हैं ये वाली, अच्छा चले मैं स्क्रीनशॉट ही ले लें आप, ये ज्यादा सही है। स्क्रीन शेयर है ना अभी? यस शेयर। Yes, sir. ये लो जी, ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसका भी ले लो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। टाइम प्लीज वो स्विच ऑफ कर देंगी। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। Sir, केमिकल प्रॉपर्टीज वाली I only have जो to review the properties of इससे पहले जो दिए physical थे। अच्छा, ones. जी आपने अगले की भी लेना स्क्रीनशॉट, ये लें जी, ले लें स्क्रीनशॉट। सर ये आप ऐसे वो ही सेंड कर देंगे, स्क्रीनशॉट नहीं आ रही। मैं ऐसे ऐसे सेंड कर देता हूँ, ये फाइल सेंड कर देता हूँ। ठीक है, मैं मीटिंग ओके। क्लोज कर रहा हूँ, 2-1 मिनट में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, Fi Manila.